राधे राधे। तुम्हारे जन्म और कर्म की बात मैं बता रहा था कल। तो तुम्हारे जन्म भी दिव्य हैं, कर्म भी दिव्य हैं, लेकिन इसको हर आदमी समझ नहीं पाता। जो समझ जाता है कि तुम्हारे जन्म कर्म दिव्य हैं, तो उसका राग किसी से नहीं होता, न द्वेष होता है, और न तो उसको कहीं भी किसी परिस्थिति में किसी से भी कोई भी भय नहीं होता। सदा निर्भय अभय रहता है वो, और सदा राग द्वेष से मुक्त रहता है, और उसको क्रोध भी नहीं आता। बनावटी क्रोध भले आ जाए, वास्तव में मन को खराब करने वाला क्रोध उसको नहीं आता है। और वो तुमसे फिर प्रेम करने लग जाता है। जो राग द्वेष से मुक्त हो गया, निर्भयता प्राप्त हो गई, क्रोध जिसका खत्म हो गया, तो वो फिर तुमसे प्रेम करने लग जाता है। और फिर ऐसा जो प्रेमी है वो तुम्हारे आश्रित हो जाता है, तुम्हारे पर भरोसा करता है, और तुम उसके भरोसे की रक्षा करते हो। तो फिर क्या होता है कि वो तुम्हारा बन करके वो पवित्र हो जाता है, और इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि वो अपने सांसारिक स्वरूप को भूल करके तुम्हारे स्वरूप में तन्मय हो जाता है। और फिर तुम्हारे स्वरूप में जब तन्मय हो जाता है तो उसको जड़त्व से मुक्ति मिल जाती है, शुद्ध चेतन हो करके तुम्हारे रूप का हो जाता है। अर्थात दिखलाई भले न पड़े तुम्हारे जैसा, लेकिन अंदर से तुम्हारा ही रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है, और वो बिल्कुल ही तुम्हारे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं कि ये केवल अब की बात है, ये हमेशा वो पहले भी पुराने ज़माने में सतयुग में भी ऐसे हुए हैं, त्रेता में ऐसे हुए हैं, द्वापर में हुए हैं, कलयुग में भी हैं, और आगे भी होंगे। जिन्होंने तुम्हारे जन्म कर्म की दिव्यता को समझा, तुमसे प्रेम किया, राग द्वेष से मुक्ति पाई, और भय से क्रोध से मुक्ति पाई, वो तुमसे प्रेम करके तुम्हारे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। पहले भी ऐसे थे, आगे भी होंगे, आज भी हैं। जय श्री राधे।